अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़काउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। पहले फ़र्स्ट लेक्चर के बारे में हमने ट्रेसिंग से रिलेटेड कुछ जाना। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के बारे में समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को हम किस तरह बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की ख़ासियत ये होती है कि उसमें जितनी भी इनर लाइनिंग होती है वो सारी की सारी जो होती है उसका डिस्टेंस जो होता है वो सारा सेम टू सेम होता है। ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, वैसे ही नेट से डाउनलोड कर लिया है। ये इसको हमने जिस तरह पहले पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसके पिक्सल जो अच्छे होते हैं और देखने में भी सही लगते हैं, ट्रेसिंग करने में भी ठीक लगती हैं, वो 2000 पर आते हैं। तो 2000 आपने इसको पिक्सल के हिसाब से इसको कर लेना है तो ये भी डार्क ही है। फिर इसको हमने कलर व्यू में ले आना है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो डार्क ही है। ये है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, ये 2D का। इसको बनाने का तरीकाकार ये होता है। इसमें ये एक चीज़ आप गौर से देखें, ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, सारे बॉक्स इसमें सेम है। सारे के सारे बॉक्स इसमें सेम है। इसका मतलब ये है कि हम कोई एक बॉक्स बनाएंगे और उसको आगे रिपीट चला देंगे। कोई एक बॉक्स बनाने के लिए पहले हम रेक्टेंगल टूल, अब ये रेक्टेंगल टूल है, ये नया टूल है। पिछले लेक्चर में हमने इसे डिस्कस नहीं किया था, तो अब ये एक और टूल आपके जो लेक्चर में आपके कोर्स में ऐड हो गया है, रेक्टेंगल टूल। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसका जो बिल्कुल कॉर्नर है, अंदाजे से हमने देख लेना है, इसके बिल्कुल कॉर्नर से हमने इसको लेंगे और इसको एक बॉक्स तक रख लें। ये चीज़ रेक्टेंगल टूल को हमने ऐसे किया। फिर इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये लाइन टूल है। लाइन टूल भी हमने पिछले लेक्चर में नहीं देखा था, अब वो भी हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। ये देखें, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये आ रही है बिल्कुल सेंटर में। ये एक थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से इसका सेंटर आ जाता है खुद ब खुद, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। इसको स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, F8 दबा रहा हूँ। अब F8 दबाने के बाद ये देखें, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इसी तरह मैं इसको नीचे ले आऊँगा। कोशिश ये करेंगे कि ये जो लाइन है ये इसके बिल्कुल सेंटर में रहे। इसके बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको खुद से मूव कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये एक और कमांड, जो एक और टूल है आपकी डिज़ाइनिंग में ऐड हो गया है, वो है मूव टूल। मूव टूल ये ट्रांसफॉर्म में आएगा। ट्रांसफॉर्म कहाँ से आता है, इसको मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये दो बॉक्स बने हुए हैं, ये मूव लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है, साथ में ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म की वाली विंडो को क्लिक करके आप थोड़ा सा साइड पे कर लें, और ये है मूव टूल आपका। इस मूव टूल के ज़रिए मैंने इस लाइन को मूव किया है। और इसी तरीके से हम फिर से लाइन टूल लेने के बाद इसको यहाँ से सेंटर के हिसाब से देख लेंगे। ठीक, अब ये हमारा एक बॉक्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो हमने इसकी बाउंड्री देनी थी, हमने इसको इस हिसाब से कंप्लीट किया है। अगर हम जब ये डिज़ाइन ये मुकम्मल कंप्लीट बना लेंगे, इसको बनाने के बाद हम इसको मिरर करेंगे राइट साइड पे, तो सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगी। सॉरी, मिरर नहीं करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, क्योंकि मिरर वाली डिज़ाइन नहीं है, ये कॉपी वाला डिज़ाइन है, तो सेम टू सेम ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लाइनिंग है, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी लाइन, ये सारी लाइन, ये इनका जो डिस्टेंस है, ये वाला सारा जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। तो अगर ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, इसमें जितना भी है सारे का सारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही होना चाहिए। अगर कहीं डिस्टेंस आपका कोई लाइन का अलग हो, डिफरेंट हुआ, किसी और लाइन का कोई और हुआ, तो ये डिज़ाइन गलत हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, अब एक और एक्स टूल इसमें मज़ीद ऐड होने लगा है, ऑफसेट टूल। ये ऑफसेट कर्व है, इसको हमने अपने हिसाब से पॉइंट देना है, मतलब कोई रीडिंग देनी है कि कितना हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये मिलीमीटर्स के हिसाब से हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसमें ये होगा, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 20 mm करें तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। इसको 50 mm करें तो ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है।
50 की बजाय इसको 40 mm करके देख लें, ये कुछ ठीक है 40 mm। ये 40 mm किया और ये 2 लाइनें होगी। एक बार मैं फिर अब हमने इसको 40 mm किया, 40 mm 40 mm टोटल 80 mm। सो ये जितनी भी लाइनिंग है ये सारी 80 mm होनी चाहिए। इसी तरह ही इसको भी हम, ये हाफ़ हुआ है ना, इस वजह से ये 40 है, क्योंकि जब इसने इधर जाके कॉपी होना है तो इसने भी 80 हो जाना है। तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी मैंने ऑफसेट टूल लगाया, ये भी 40 हो गया जी। अब लाइन टूल लगाएंगे एक दफ़ा फिर से। यहाँ से ये आपने जो लाइनिंग है ये अपने अंदाजे से लेनी है, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा ली। इसका अंदाज़ा ये होगा कि कहाँ पर इस लाइन की बाउंड्री नज़र आ रही है, क्योंकि पिक्चर के जो पिक्सल हैं वो इस तरह के हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने अपने अंदाजे से ले लेनी है। लेकिन जब आप इसको इक्वल सबका डिस्टेंस रखेंगे और ये जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट होगी तो ये बिल्कुल ठीक ड्राइंग होगी। तो इसको अब हम 40 नहीं करेंगे, क्योंकि 40 वो हाफ़ था इसलिए 40 की, तो इसको अब हम 80 करेंगे। ये 80 के साथ इस तरह हो गया। फिर लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से अपने अंदाज़े में, यहाँ से थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है, यहाँ से क्लिक किया, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, ऑफसेट की कमांड के ऊपर क्लिक करना है, तब भी ये लाइन आ जाएगी। फिर आपने 80 टाइप करना है, अगर पहले से टाइप किया हुआ है तो ठीक है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर नहीं किया हुआ तो आपने नई सिरे से 80 टाइप करना है और दोबारा फिर से क्लिक कर देना है, लेफ़्ट क्लिक करना है जी। अब इसी तरह ही ये सारी लाइनिंग कर लेनी है। ये देखें, ये मेरा तीर यहाँ पर है, लेकिन पॉइंट मुझे वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये नीचे जो कुछ ऑप्शन हैं ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सेंटर का पॉइंट है, सेंटर में ख़त्म कर देता हूँ, एक ही दफ़ा कमांड को ख़त्म करके दोबारा कमांड को लेता हूँ। अब ये नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से किसी चीज़ का सेंटर, ये बॉक्स का सेंटर दे रहा था, ये वाले बॉक्स का वो सेंटर दे रहा था। तो मैंने यहाँ से सेंटर कमांड बंद की और वो सेंटर देना उसने बंद कर दिया। लाइन टूल लगा। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। लाइन टूल लेने के बाद फिर एक दफ़ा हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसका ऑफसेट 80 लग गया। ऐसे ही फिर लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से लाइन टूल लेने के बाद इसको एक ऑफसेट देते हैं 80, ये भी हो गया। कुछ रह तो नहीं गया, एक बार देख लें। नहीं, कुछ नहीं रहता, सब ठीक हो गया है। अब हमने इस सारे को सिलेक्ट करना है। ये सारा जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। अब हमारा काम है इसको ट्रिम करने का। ट्रिमिंग कमांड पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की हुई थी। ये हमारी ट्रिमिंग कमांड है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है और इसको हमने अपने ड्राइंग के हिसाब से चेक करते जाना है। ये जो लाइन है इसको आप ट्रिम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन जो आपने अभी बनाई हुई है ये आपने जब इधर से इधर को कॉपी करेंगे तो इस लाइन को हम सहारा लेंगे। इस वजह से हमने इस लाइन को कुछ नहीं करना। ये जो बीच वाली लाइनें हैं इनको हम ट्रिम करते जाएंगे। तो कंट्रोल जी, ये सारा ट्रिम हो गया, अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो है इसको कॉपी कमांड लगाएंगे। ये कॉपी कमांड है, ये ट्रांसफॉर्म में ही है, जहाँ से हमने मूव कमांड ली थी उससे एक कमांड छोड़ के उससे अगली कमांड कॉपी कमांड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर बाद में हमने इसका एक पॉइंट पकड़ेंगे और ऐसे ही सेम टू सेम इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं लग रहा ये, लेकिन ये ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे ठीक है। जब ये वाली लाइन को आप इधर से 40 के हिसाब से करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा खुद ब खुद जी। इस ड्राइंग को जहाँ से आप ट्रेस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि जी आपकी लाइन के ऊपर आए। जिस तरह वो हमने कॉपी किया है तो हमने ये चीज़ देखी है कि जी आपकी लाइन के ऊपर आए, ऐसे हो वैसे हो। ये चीज़ यही देखनी है हमने, इसकी शक्ल देखनी है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। अब हम ये थोड़ी सी ये मूव हुआ है, इसमें ये जो मूवमेंट आई है, ये जो लेफ़्ट और राइट के बटन होते हैं जब वो क्लिक हो जाए तो तब ये मूवमेंट आती है। ये मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ तो वो इस तरह घूम रहा है, जब मैं राइट करूँगा
तो वो ऐसे वो राइट की तरफ आ जाएगा और ये इस तरह मूवमेंट ठीक हो जाती है। बाद औक़ात ऐसे होता है ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो जब ये मूवमेंट इस तरह ख़राब होगी तो तब मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ उसके लिए भी एक हम लेक्चर रख लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये कमांड हमारी, अभी फ़िलहाल इस लेक्चर की तरफ हम आते हैं। ये जो लाइन शो हो रही है आपको, ये वो वाला बॉक्स शो हो रहा है, लेकिन हमने बॉक्स के हिसाब से ड्राइंग नहीं बनाई, हमने ड्राइंग ये डिज़ाइन के हिसाब से ड्राइंग बनाई है। लेकिन जब हमने इसको कॉपी किया, अपनी लाइनों का जो फासला है उसको देखा, तब यहाँ से ये लाइन बाहर जा रही है। तो हमने क्या करना है, हमारे लिए ये बॉक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने क्या करना है, यहाँ पर 1D स्केल, जी हाँ 1D स्केल, ये एक नया टूल आ गया है, इसको हमने बॉक्स को पकड़ के उसकी बाउंड्री के साथ लगा देना है ये। लेकिन इसकी बाउंड्री के साथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह वो बिल्कुल लाइन बिल्कुल साथ है डिज़ाइन के, हमें भी उसके बिल्कुल साथ चाहिए। हमने क्या करना है, इस बॉक्स को पकड़ना है, इसके साथ लगा देना है। ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम डल कर देते हैं। ये अब आपका डिज़ाइन कंप्लीट है। मैं एक दफ़ा आपको इसे चेक करवा देता हूँ कर्व बुलियन टूल के साथ। ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे ही कॉपी कर बाहर निकाल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल नीचे लेते आएंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर एक मसला आया है, वो ये है कि हमने यहाँ से तो 40 कर लिया था, यहाँ से तो हमने 80 कर लिया, यहाँ पर भी 40 ही है। तो इसका हम एक लाइन इजाफी लगाई खुद से, इसको नीचे को 40 किया। 40 करने के बाद हमने अपना जो पहले वाला था ऊपर से नीचे कॉपी करके लाए थे, इसको मूव करके हम मज़ीद क्या करेंगे, इस लाइन का डिस्टेंस ठीक कर देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको एक बाउंड्री बॉक्स लगा देंगे। वो कैसे लगाते हैं, एनालाइज के ऊपर जाकर बाउंडिंग बॉक्स करेंगे, साथ में स्पेस दबा देंगे। अब एक दफ़ा मैं आपको ये डिज़ाइन जो सारा कंप्लीट हुआ है इसको दिखा दूँ। ये फिल किया, ये फिल किया, ये फिल किया, ये चीज़। अब इसको कॉपी करेंगे फिर से। ये डिज़ाइन मिरर वाला नहीं है, इसको आप मिरर नहीं कर सकते, ये डिज़ाइन कॉपी वाला है वो। लेकिन जब भी आप इसे कॉपी करेंगे, आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ये 40 है। तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ना, वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं, इनका थोड़ा सा डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। ये लेंगे, ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। ये मैं इसमें कलर करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि कलर अगर मैं इसमें कर दूँ तो आपको इजी हो जाएगा। इसमें जो वाइट पोर्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये कट के गिर जाना होता है, मशीन से काट के गिरा देना है, और जो ब्लैक होता है वो आपकी शीट होती है। तो इसको कलर देने का तरीकाकार ये होता है, ये जो राइट साइड पर आप आएंगे, एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कॉपी बनी है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हम ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ वाइट है, मोस्टली वाइट ही यूज़ करते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ पर वाइट आ गया, फिर एक दफ़ा आप ये जो टिक का निशान है उसको नीचे लेकर आ जाएंगे,
ये सारे को सेलेक्ट करके इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री होगी, जिसको जो हमने बॉर्डर दिया था इसको हमने अनसेलेक्ट करके बाकी को हमने सेलेक्ट किया रखना है। यहाँ पर कर देना हमने HATCH, ये वाला हैच, स्पेस दबा देंगे। स्पेस दबाने के बाद ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने सॉलिड के ऊपर जाके क्लिक करना है और ओके कर देना है। आपकी ये सारे वाइट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी बाहर वाली बाउंड्री को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। अब हमने जो टिक का निशान है उसको ब्लैक के ऊपर ले जाना है। फिर दोबारा हमने HATCH स्पेस, फिर स्पेस, ये चीज़ आपकी तैयार हो गई है। बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सारी ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बिल्कुल अब एग्जैक्ट है। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर था। इसमें हमने बहुत सारी नई कमांड्स के बारे में, नए टूल्स के बारे में हमने जाना। सबसे पहले जो टूल था इसमें हमारा ऑफसेट था, लाइन टूल था, मूव टूल था, कॉपी टूल था। इसके अलावा हमने 1D स्केल के बारे में भी देखा, 1D स्केल, और बाउंडिंग बॉक्स के बारे में हमने देखा जो एनालाइज में था, बाउंडिंग बॉक्स के बारे में। फिर कलर देने का तरीकाकार कि कलर कैसे देते हैं, हमने वो भी चीज़ देखी। तो ये आज के लेक्चर जो था ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के ऊपर हमने बनाया था। और इसमें अभी बहुत सारी कमांड्स रहती हैं जो 2D डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये तकरीबन बहुत ही ज़रूरी कमांड, जो बेसिक कमांड्स हैं, उनमें से हमने आधी कमांड्स जो हैं वो आज हमने कंप्लीट कर ली हैं हमारे माशाल्लाह दूसरे लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब एक लेक्चर इस चीज़ के ऊपर भी बनाऊँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, इसको डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश यही होगी कि इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ आएँ, फिर उसके बाद तीसरा लेक्चर लेकर आएँ। तो गाइस आपका बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मज़ीद लेक्चर्स आने वाले हैं और किस तरह इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होगी वो भी आप तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं से नहीं समझ आ रही या लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही, या मेरे समझाने का तरीका ठीक नहीं है, मुझे बताएं कमेंट्स में ताकि मैं अपने तरीक़ेकार को बेहतर बना सकूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।